नमस्कार। भाग्य रचना में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विजय चौधरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपके घर का मुख्य दरवाज़ा जिस दिशा में होता है उस दिशा का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो किस प्रकार से थोड़ा सा बदलाव करके उसे सुधारा जा सकता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार दिशाओं का बहुत महत्व होता है। उसी प्रकार से कुंडली में भी दिशाओं का बहुत महत्व होता है। कुंडली में दिशाओं के अनुसार ही ग्रह मजबूत भी होते हैं और ग्रह कमजोर भी होते हैं। दोस्तों, जिस दिशा में हमारे घर का मुख्य दरवाजा होता है, कुंडली में उस दिशा को मुख्य बिंदु माना जाता है। यानी घर का दरवाजा जिस दिशा में होता है उस दिशा में कुंडली के जो ग्रह बैठे होते हैं वो ग्रह हमारे को बहुत ज़्यादा रिजल्ट देते हैं। यानी कि घर के मुख्य दरवाजे की दिशा से कोई खास ग्रह हमारे घर में अपना पूरा प्रभाव डालता है, जिससे हमारे जीवन में क्या उतार चढ़ाव होता है ये हमें पता चलता है। दोस्तों, आज हम 4 दिशाओं के बारे में बात करेंगे। यानी कि 4 दिशाओं के मुख्य दरवाजे के विषय में बात करेंगे कि अगर हमारा दरवाजा इन दिशाओं पर है तो ये हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। वो 4 दिशाएं हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब दोस्तों, बात ये आती है कि पहले हमें दिशा का ज्ञान कैसे हो, कैसे पता चले कि हमारा दरवाजा किस दिशा का है। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि घर से बाहर निकलते समय हमारा चेहरा जिस दिशा की तरफ होता है हमारा मुख्य द्वार उसी दिशा का होता है। जैसे घर से बाहर निकलते समय यदि हमारा चेहरा पूरब दिशा की तरफ है तो हमारा मुख्य द्वार पूरब मुखी हुआ, यानी कि पूरब दिशा का हुआ। घर से बाहर निकलते समय यदि हमारा चेहरा पश्चिम दिशा की तरफ है तो हमारा मुख्य द्वार पश्चिम मुखी हुआ, यानी कि पश्चिम दिशा का हुआ। घर से बाहर निकलते समय यदि हमारा चेहरा उत्तर दिशा की तरफ है तो हमारा मुख्य द्वार उत्तर मुखी हुआ, यानी कि उत्तर दिशा का हुआ। इसी प्रकार घर से बाहर निकलते समय यदि हमारा चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ है तो हमारा मुख्य द्वार दक्षिण मुखी हुआ। अब दोस्तों, बात आती है कि यदि हमारा मुख्य द्वार पूरब दिशा का है तो क्या होता है। दोस्तों, दिशाओं में सबसे शुभ पूरब दिशा को माना जाता है। कहा जाता है कि ये दिशा सबसे शुभ होती है। लेकिन दोस्तों, यदि हमारी कुंडली का मंगल ग्रह खराब है, यानी कि मंगल बुरा है, तो यही द्वार हमारे लिए मुसीबतों का कारण बन जाता है। इसी द्वार से हमारे ऊपर कर्जे का आगमन शुरू हो जाता है, यानी हमारे ऊपर कर्जा बढ़ना शुरू हो जाता है, हम कर्जदार होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो, अगर आपको ऐसा लगता हो तो आप अपने मुख्य द्वार पे श्री हनुमान जी का चित्र लगाइए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं पश्चिम दिशा की। यदि हमारा मुख्य द्वार पश्चिम दिशा का हो तो क्या होगा। दोस्तों, पश्चिम दिशा को धन के आगमन के लिए सबसे शुभ मानते हैं। कहते हैं कि इस दिशा से धन का आगमन बहुत तेजी से होता है। लेकिन दोस्तों, यदि कुंडली में बुध की दशा खराब है, यदि हमारी कुंडली में बुध खराब है तो इस घर में कहते हैं कि इस द्वार से धन आएगा तो सही, लेकिन आते ही खर्च हो जाएगा, यानी कि घर में बरकत नहीं रहेगी, धन का आना और धन का चले जाना। यदि आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा है तो आप अपने मुख्य द्वार को हल्के हरे रंग में या हल्के नीले रंग से पेंट करवा लें, आपको बहुत लाभ होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं उत्तर दिशा की। यदि आपका मुख्य द्वार उत्तर दिशा का हो तो क्या होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि उत्तर दिशा उन्नति का द्वार है, इस दिशा से बहुत तेज उन्नति होती है। लेकिन दोस्तों, यदि हमारे मुख्य द्वार के सामने कोई खंबा हो, कोई पेड़ हो, किसी प्रकार की रुकावट हो या कोई वेद हो तो यही मुख्य द्वार हमारे लिए दरिद्रता की निशानी बन जाता है। यानी कि इसी द्वार से दरिद्रता घर में प्रवेश करती है, धीरे धीरे हम निर्धन होते चले जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा है तो किसी वास्तु सलाहकार को बुलाकर तुरंत इसका उपचार करें, अन्यथा तब तक के लिए अगर आप इस घर में ना रहें तो आपके लिए अच्छा है। अब दोस्तों, बात करते हैं दक्षिण दिशा की कि यदि आपका मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है तो क्या होगा। दोस्तों, वैसे तो दक्षिण दिशा को शुभ मानते ही नहीं, लोगों का कहना है ये दिशा अच्छी नहीं होती।
इस दिशा से व्यर्थ की समस्याएं और व्यर्थ का संघर्ष बढ़ता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यदि आपकी कुंडली का मंगल और शनि प्रबल है, यानी कि मंगल और शनि बलवान है, तो इस द्वार से धन का आगमन बहुत तेज होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली का शनि और मंगल मजबूत है, तो आप ऐसे द्वार में यानी कि ऐसे घर में बड़े आराम से रह सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको 4 द्वार के बारे में बताया कि इन दिशाओं के मुख्य दरवाजों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगले एपिसोड में अगली 4 दिशाओं के मुख्य दरवाजों के विषय में बतलाऊंगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।